यदि मनुष्य अपने पथ से भटक गया तो वह ना इधर का रहा और ना ही उधर। ये जरूरी नहीं है कि अहंकार का यदि त्याग कर दिया जाए और कर्तापन का त्याग कर दिया जाए तो परम चेतना को प्राप्त ही हो जाएगा। क्योंकि छोड़ने का संदेह भी तो हो सकता है, परंतु वह निम्न स्थिति पर उपस्थित रहता है। यदि यह मान ले कि अंधेरा नहीं है तो मानने से अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, वह तो रोशनी की एक किरण से ही समाप्त हो जाता है, अर्थात दीपक जलाने से ही दूर हो जाता है। इसीलिए ये विश्वास करो अपने आप पर कि आत्मा के ज्ञान के लिए तू ये निश्चित रूप से मान ले कि मैं स्वच्छ बोध स्वरूप आत्मा हूँ। तो तेरा अज्ञानता रूपी अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह एक पल में ही मिट जाएगा। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह तो ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान रूपी दीपक न जला हो, क्योंकि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उदयमान होता है वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार और विलुप्त हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य शोक रहित होकर सुखी बन जाता है। जब मनुष्य अज्ञानी बना रहेगा तब तक वह चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। अज्ञानवश मनुष्य के अंदर अनेक आकांक्षाएं जन्म लेती हैं और वह इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जन्मों जन्मों तक प्रयासरत रहता है, लेकिन यही उसकी प्यास कभी बुझती है नहीं बुझती है। अपेक्षा रहित होकर जीना जीवन की एक कला है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी मिला है वह अमूल्य है, इसी से संतुष्ट होकर जीना चाहिए और उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद मानते हुए ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हों। इन सब से मनुष्य भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी वह लगातार अपेक्षाएं करते रहता है और दुख को प्राप्त होता रहता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये अज्ञान ही है जो विशेष प्रकार के ज्ञान द्वारा नष्ट हो सकता है। उसको समझ लेना ही पर्याप्त है। आत्मा और सृष्टि के संबंध की व्याख्या कि आत्मा अरूप है, निराकार है। आत्मा का कोई निश्चित रूप और आकार नहीं होता है। उसी निराकार का साकार रूप ये संसार है। आकार बनते बिगड़ते रहते हैं परंतु मूल तत्व वही रहता है। जैसे
सोने से अनेक गहने बनाए जाते हैं और फिर उन गहनों को गलाकर दोबारा अनेक प्रकार के आभूषण अथवा गहने बना दिए जाते हैं, परंतु मूल तत्व स्वर्ण ही रहता है, वह नहीं बदलता है। जो बनते बिगड़ते रहते हैं वे अनित्य होते हैं और सर्वदा रहने वाले नहीं होते हैं। वह शाश्वत भी नहीं होते हैं। शाश्वत तो सिर्फ आत्म तत्व चेतना ही है। आध्यात्म जगत में इसी अनित्य को ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। ये आज तो दिखाई पड़ रहा होता है, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं होता है, रहे या न रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो इसका सहारा लेते हैं वे मूर्ख होते हैं। ये उनकी अज्ञानता का परिचायक होता है। रस्सी में जैसे सर्प की कल्पना हो जाती है, क्योंकि रस्सी सर्प के समान ही दिखलाई पड़ती है, परंतु वास्तव में वो रस्सी ही होती है। अगर सिर्फ मन में ये मान लिया जाए कि ये सांप के समान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वह जैसी है उसका ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में जैसी भावना होती है उसे बाहरी संसार भी वैसा ही नजर आता है, परंतु संसार उसकी मन की भावना से बहुत अलग होता है। यदि मन में भूत का डर हो तो वन में क्या घर के अंदर भी भूत ही दिखलाई पड़ेगा। यहाँ तक कि सपने में भी उसको ऐसा लगेगा कि भूत उसकी छाती पर आकर बैठ जाएगा। किसी मनुष्य को चांदनी बहुत ही अच्छी लगती है, वहीं दूसरी तरफ वियोगी को वह आग जैसी मालूम होती है। जो व्यक्ति सुखी होता है उसे अपना घर परिवार अच्छा लगता है, तो दुखी व्यक्ति को वही घर खाने को दौड़ता है। अपनी पत्नी के प्रेम में डूब जाने वाले तुलसीदास को सांप भी रस्सी के समान दिखलाई पड़ता है। किसी को ये संसार फूलों को बगीचे के जैसा प्रतीत होता है, तो किसी को बबूल के वृक्षों का जंगल जिसमें उलझ कर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है जो कि अत्यंत मन को हरने वाली है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, जंगल, समुद्र, मेघ, इंद्र, धनुष, सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी इस सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाते हैं, परंतु कुछ मनुष्यों को इसमें केवल दुख ही दुख दिखलाई पड़ता है। ये सब मनुष्य के सोचने और देखने के ढंग पर ही तो निर्भर है, क्योंकि उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही उसे श्रेष्ठ भी दिखलाई पड़ने लगती है। ये दोष संसार का नहीं अपितु देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि भी अलग अलग होती है। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में यह संसार सत्य, शाश्वत और अनादि है। उसे लगता है कि इस संसार में जो है वह सब सत्य है और शाश्वत है, और इस संसार का कोई अंत नहीं है। अज्ञानी के अनुसार सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है, यह संसार ही परम सत्य है। इससे अलग
कोई और सत्य नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ रहा है वह सत्य अथवा मिथ्या कैसे हो सकता है। ईश्वर जो कि दिखलाई नहीं पड़ता वह असत्य और मिथ्या हो सकता है, परंतु संसार कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। ये नित्य शाश्वत और सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य और मिथ्या का श्रेष्ठ रूप से विश्लेषण करते हुए कहा है कि ये संसार भ्रम नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है लेकिन शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षण मात्र का सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य तो वही कहलाता है जो शाश्वत हो। अतः जो शाश्वत नहीं है वह सत्य भी नहीं हो सकता है। संसार तो है, सृष्टि है, जंगल पहाड़ आदि सब हैं, परंतु इनसे सुख प्राप्त करने की आशा करना अच्छा नहीं, मृग मारीचिका के समान है, जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध और संपन्न होती। आज युग में जबकि मनुष्य में इतनी प्रगति कर ली है, सितारों से आगे की जानकारी प्राप्त कर ली है, उसने अपनी बुद्धि का चरम विकास कर लिया है, जैसे लाखों वर्षों में नहीं हुआ उसने इन 400 वर्षों में करके दिखलाया है। आज सामान्य मनुष्य को घर में जितनी भौतिक सुविधाएं मिलती हैं उतनी 500 वर्षों में पूर्व बड़े से बड़े संपन्न मनुष्य को भी नहीं मिलती थी। इतनी सब सुख सुविधाओं के बाद भी क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है। वास्तविकता तो ये है कि आज मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उससे कहीं ज़्यादा वह दुखी है। वर्तमान समय में ये देखने में मिलता है।